स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th सर्कल्स यानी वृत्त चैप्टर का 15वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम 9.1 और 9.2 एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9.3, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आकृति, ये जो आकृति है इसी के अंदर केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु, केंद्र O है जिसका, उस वृत्त पर 3 बिंदु हैं A, B और C। इस प्रकार है कि BOC, ये जो BOC है ये हमारे पास 30 डिग्री है जो नज़र आ रहा है, और AOB, ये जो AOB है ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री जो हमें नज़र आ रहा है। यदि चाप ABC चाप मैंने बताया था किसी भी परिधि का, मतलब कि वृत्त की परिधि का हिस्सा, कोई भी हिस्सा, ठीक है। तो ABC चाप के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु, इस चाप से वृत्त पर एक D एक बिंदु है, तो ADC का माप निकालो कितना होगा। ये इससे बन रहा है इस तरीके से, इसी चाप से, तो हमें बताना है कि ये जो कोण है वो कितना होगा। अब हमने जो किया था याद होगा कि हमारे पास हमने देखा था कि किसी चाप से केंद्र पे जो कोण बनता है, केंद्र पर बनने वाला कोण 2 गुना होता है, 2 गुना होता है किससे, उसी चाप से वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण से। ये प्रमेय हम कर चुके हैं, जिसका मैंने नाम बताया था डिग्री मेजर थ्योरम, DMTP जिसको हमने बोला था। उससे हम ये कह सकते हैं कि किसी चाप से अगर केंद्र पे कोई कोण बन रहा है, वो कोण डबल होगा उसी चाप से अगर वृत्त के किसी शेष भाग पर कोई कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास इस AC चाप से इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 + 30, जो कि कितना है 90, ठीक है। इसी चाप से वृत्त पर जो कोण बन रहा है ADC, जो हमें निकालना है, तो इसी चाप से बन रहा है, तो ये अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। बस ये हमें निकालना था। इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं कि AOC 2 गुना होगा ADC के, कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, ये मैंने ये बताया। तो AOB और BOC जो ये दोनों कोण हैं, इसको पहले हम जोड़ लेंगे। जो ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं, 2 गुना है ये दोनों कोण ADC के। मतलब कि अभी दोनों कोण को हम जोड़ देंगे, 60 + 30 2 गुना होगा ADC के। 60 + 30 मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, जो कि 2 ADC के बराबर है। अब 2 इधर हमारे पास गुणा में, इधर आके बटे में हो जाएगा, ये रहा। जैसे इसको हमने बटे में किया तो ADC हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो ADC का माप हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, जो हमें निकालना था, ठीक है।
ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था। सीधा हमें इसमें प्रमेय लगानी थी, डीएमटी थ्योरम हमें लगानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है कि किसी वृत्त की एक जीवा, इसकी हमें फिगर नहीं दी, ये हमें खुद से करना है कि किसी वृत्त की कोई एक जीवा है, ये इस तरीके से जीवा त्रिज्यों के बराबर है। अगर मैं इसकी त्रिज्या बना देती हूँ तो ये क्या है, इन त्रिज्यों के बराबर है। कहने का मतलब है कि तीनों आपस में बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये मिलके क्या कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं अगर हमारे पास बराबर हैं और उसका जो कोण है वो कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 60 डिग्री, सीधा निकल कर आ गया ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, कि जीवा, इस जीवा के द्वारा लघु चाप, अब लघु और दीर्घ चाप भी मैंने पहले बताया था। लघु और दीर्घ चाप क्या होती है, छोटी वाली चाप होगी उसको लघु बोलेंगे, जो बड़ी वाली चाप होगी उसको दीर्घ बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर लघु चाप की बात हो रही है तो लघु चाप ये है। लघु चाप से किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। इस लघु चाप से कहीं भी मैं कहीं भी बना सकती हूँ, कहीं भी एक मैंने कोण बना लिया, इस पे जो ये कोण बना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास ए बी एक चाप है, इस ए बी चाप से केंद्र पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और जो केंद्र पे कोण बनता है वो दुगुना होता है अगर उसी से हम वृत्त पर कोण बनाते हैं। ठीक है, तो वृत्त पर जो हमारे पास केंद्र पे कोण बना वो 60 डिग्री का है, तो वृत्त पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इसी का आधा होगा। ठीक है, वहीं अब बात की तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना। अब दीर्घ चाप क्या, दीर्घ चाप भी इसी के अंदर बनेगा। अगर मैं एक और वृत्त करके यहाँ बना दूँ तो इस तरीके से, एक ही फिगर में बनाना है वैसे तो ये, पर मैं समझाने के लिए अलग बना रही हूँ कि हमारे पास इस तरीके से ए बी है। अब की बार दीर्घ चाप हमारे पास ये वाली है, ये पीछे वाली, ये दीर्घ चाप है। इस चाप से केंद्र पर कोण यहाँ बन रहा है, केंद्र पर सॉरी वृत्त पर कोण नीचे की तरफ ये बन रहा है, और केंद्र पर कोण बन रहा था ये। ठीक है, जो कि यहाँ पे 60 था, लेकिन हमारे पास अब की बार यहाँ कोण बनाना है, तो इस तरफ कोण वाला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी चाप से जो कोण बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, लघु चाप दीर्घ चाप से दूसरे बड़ी इस वाली साइड बन रहा है। तो उस वाली साइड को हम देखेंगे, उस वाली साइड हमारे पास जो कोण बन रहा है वो कितने का होगा, संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का। ठीक है, और नीचे की तरफ 60 है, तो यहाँ कितना बचा, 300 डिग्री, 300 डिग्री होगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास क्या है 60, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 300 डिग्री बचा। अब अगर वो हमारे पास 300 डिग्री है तो उसी से ही, उसी चाप से जो वृत्त पर कोण बन रहा है वो हमारे पास होगा 150। ठीक है, क्योंकि उसी का आधा होता है, जो केंद्र पे कोण बनता है वो दोगुना होता है जो वृत्त पे बनता है उससे। वृत्त पे अगर हमारे पास, अगर केंद्र पे 300 बन रहा है तो वृत्त पे कितने का बनेगा, 150 का बनेगा। ठीक है, तो ये तो था कुछ मैंने वर्बली बताया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखेंगे। हाँ, सबसे पहले तो आकृति को समझेंगे। जो मैंने बताया ये इस तरीके से है, जहाँ पे हमारे पास चाप ए बी जो है त्रिज्याएं ओ ए तथा ओ बी के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर, इसलिए ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, जो मैंने बताया, जिसमें ए ओ बी
ये जो कोण है वो हमारे पास कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, जिसमें AOB जो है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा APB के। APB ये रहा इस तरीके से, तो इसके हमारे पास डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो नहीं दिया, लेकिन ये तो दिया है। अब हमारे पास हमें पता है कि AOB कितना है, 60 डिग्री, जो कि बराबर हो गया सेम इसी के, ठीक है, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो APB क्या हो जाएगा, 60/2, जो कि 30 डिग्री हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। ये तो था हमारे पास एक कोण हमारे पास निकल के आया। अब दूसरा भी बनाना है जो कि दीर्घ चाप से बन रहा है। दीर्घ चाप से बनने वाला कोण, ध्यान देंगे कि यदि अतः दीर्घ चाप में बना कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री किस तरीके से, दीर्घ चाप में जो कोण बना वो 30 डिग्री है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। चूंकि AP देखो अभी मैंने बताया हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास 60 है तो ये हमारे पास 300 होगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास 150 होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है निकालने का, वो पता चलेगा कि APB और Q चारों हमारे पास वृत्त पर जो है, वृत्त पर ही हम केंद्रित है चारों बिंदु। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो P जब हमारे पास 30 आ गया तो Q हमें निकालना है, तो P जमा Q 180 डिग्री हो जाएगा। तो P हमारे पास 300 आ चुका है, Q हमें निकालना है 180 के बराबर, और Q से इससे हमारे पास क्या हो गया, 30 उधर माइनस में चला गया, और Q का मान क्या आ गया, 150। पहले भी यही आया था, पहले हमने बस इस तरीके से निकाल दिया था कि ये हमारे पास 60 था और ये हमारे पास 300 है। इस 300 की वजह से इसका आधा हो जाएगा ये वाला कोण, जो कि 150 डिग्री का हो जाएगा। वहाँ से भी ये सही है और इस तरीके से भी सही है कि हम चक्रीय चतुर्भुज से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दीर्घवृत्त में बना कोण क्या होगा, 150 डिग्री का होगा। लघु में हमारे पास 30 डिग्री और दीर्घ में हमारे पास 150 डिग्री, बस, और यही दोनों हमें निकालने थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।